1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 27 चैप्टर 27 वर्स से 44 वर्स तक, एक्सोडस 40 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 27 वचन से 44 वचन तक, निर्गमन 40 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन प्यारा है, आपका वचन सच्चा है। आपके वचन के अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है, चाहे वो हमारे जीवन में प्रकट हो या ना हो। आपका वचन एकमात्र रास्ता है, एकमात्र जीवन है। चाहे उसका अनुभव हम पाए या ना पाए, चाहे हमारी परिस्थितियां बदले या ना बदले, चाहे कोई भी असर हम पर हो या ना हो, तेरा वचन हमेशा सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। यही हमारे अंदर तूने परमेश्वर विश्वास को लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तूने सृष्टि को बनाया, तेरे वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया जो है वो सब कुछ तेरे वचन ही से बनाया गया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन में जीवन है। परमेश्वर का उजियाला वचन है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में जो आया वो वचन है। मेरे परमेश्वर का उजियाला जीवन हमें बुद्धि ज्ञान समझ देता है। हमें हमें अपने अंदर का हर एक बात, हमारे समय, हमारे आने वाला समय, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारे जीवन का हर एक घटना, सब कुछ को परमेश्वर का वचन संभालता है। हमारा सारा फाउंडेशन वचन है। चट्टान पर बंधा हुआ घर वही है जो वचन को सुनता है, उसके अनुसार करता है। हम चट्टान पर बंधे हुए घर हैं जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम उसी के ऊपर अपने जीवन के फैसले बनाते हैं, जीवन के रास्ते बनाते हैं। वही हमारा मार्ग, सत्य, जीवन रहता है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के समय में भी पिता परमेश्वर जो हम वचन को पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो होने के लिए मांगते हैं। तेरा आत्मा परमेश्वर हमें सिखाए, हमारे अंदर का हर एक माहौल बदल दे जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया। ऐसा अद्भुत पराक्रम, ऐसे अद्भुत काम हमने परमेश्वर तुझसे मांगे और वो सब तूने हमें दिए। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हमारी मदद करो। आपके वचन की गहरी दोस्ती हम में बढ़ाइए, वचन का प्रेम हम में बढ़ाइए। वचन के संगति में रुकना हमें आनंद का भाग लगने लगे। शरीर के हर अवस्थाएं हमसे कम होती जाए और परमेश्वर तेरे वचन की अवस्थाएं बढ़ती जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मैथ्यू 27 चैप्टर से 27 वर्स 44 वर्स तक, 27 चैप्टर 27 वर्स से 44 वर्स। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से। Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers, and they stripped him and put on him a scarlet robe, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. And after that they had mocked him, they took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name, whom they compelled to bear his cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say,
a place of a skull. They gave him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots, and sitting down they watched him there, and set up over his head his accusation written, This is Jesus, the King of the Jews. Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and another on the left. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself, if thou be the Son of God. Come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking him with the scribes and elders, said, He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. The thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth. Now from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. This is to say, my God, why hast thou forsaken me? The thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth. बस 44 वर्ष तक ही पढ़ना है हमको. हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 27 वचन से 44 वचन तक. सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान. 27 वचन से. तब हकीम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की, और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार. और उस पर थूका, और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे. जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले. यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना. 32 वचन से आगे. बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला. उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले. उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा. तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, और चिट्ठियाँ डालकर उसे उसके कपड़े बांट लिए, और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है. तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए. आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे, और वह यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ. इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता. वह तो इस्राएल का राजा है. अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले. यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे.
थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे आत्मा के बल से परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे अंदर पूरी तरह से आ चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद करते। और जहाँ उजियाला है वहाँ अंधेरा रुक नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा सामर्थ परमेश्वर तेरा वचन हमको बताता है। तेरा वचन हमको बताता है जहाँ उजियाला है वहाँ अंधेरा रुक नहीं सकता है। चाहे जो हो खुदा परमेश्वर, जहाँ उजियाला है अंधेरा वहाँ रुक नहीं पाता है। वी थैंक यू फादर गॉड। ये उजियाले का घर है, इसके अंदर परमेश्वर का वचन है, इसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है। इस घर की परमेश्वर कोई निंदा और कोई बदनामी रुक नहीं सकती है। इस घर के ऊपर कोई ठट्ठा रुक नहीं सकता है। कोई भी परमेश्वर किसी भी प्रकार की चतुराई शैतान की ओर से रुक नहीं सकती है। इस घर का कोई हिस्सा, कोई कोना, कोई जगह, कोई इंसान हमारे घर का, मेरे खुदा परमेश्वर जो उजियाला है हमारा घर, हमारे घर के अंदर से कोई ऐसा इंसान भी कहीं परमेश्वर पिता किसी भी शैतान के बंधुआई में पड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये घर उजियाला है। तेरा वचन उजियाला है। जिस घर में तेरा उजियाला है, जिस घर में तेरा वचन है, उस घर की जीत की कहानी कुछ और ही है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यह जीत परमेश्वर तूने हमें इनाम के तौर पर दिया है। मेरे परमेश्वर तूने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। हमने इसे कमाया नहीं है, हमने कोई मेहनत नहीं की खुदा। ये अपनी दया है तूने हम पर परमेश्वर रिलीज किया है कि हम तेरे वचन के कारण पिता पहचाने जाएं। हालेलुया मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरे वचन के कारण पहचाने जाए। इससे बड़ा परमेश्वर हमारे लिए पहचान कोई नहीं है खुदा। ना हमारा चरित्र, ना हमारा पैसा और ना ही हमारे कोई नाम चिंता। मेरे परमेश्वर हमारी पहचान तेरा वचन, तेरा उजियाला हमारे अंदर होना, यही हमारी पहचान है। मेरे पिता इस घर को तेरे वचन से पहचाना जाए। ये घर, हम परिवार परमेश्वर तेरे वचन से पहचाने जाए। इससे बढ़ा परमेश्वर पिता इस जीवन का लाभ और कुछ नहीं है खुदा। इस जीवन को और कुछ भला और कहने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ पर तेरा वचन माना जाता है उससे बढ़कर परमेश्वर कोई भी रिचनेस नहीं है। कोई परमेश्वर पिता ऐसी बात घमंड करने के लिए नहीं रहती है। जहाँ पर परमेश्वर तेरा वचन है वो सबसे ऊंची बात है। हम इस बात को ऊंचा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह तो उकाब की तरह हमको ऊंचा उड़ान लेने के लिए परमेश्वर तूने यीशु मसीह को हमारे अंदर भेजा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से भरपूर करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू अबा फादर गॉड। यीशु तेरा लहू हमारी खातिर परमेश्वर के सामने बातें करता है। वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे रास्ते तेरे लहू से सीधे कर दिए जाते हैं। हमारा समय तेरे लहू से आजाद कर दिया जाता है। हम परमेश्वर निहत्ते नहीं है, हम तेरे परमेश्वर तेरे उजियाले से भरे हुए हथियार से है। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर दुष्ट शक्तियों से जब सामना होता है तब उनके शक्तियों का प्रभाव हमको निश्चित मालूम पड़ता है, लेकिन जब हम दुष्ट शक्तियों का सामना करते हैं तो हमारा प्रभाव उनको मालूम पड़ता है। मेरे परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है जो आत्मा का हथियार है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है जो परमेश्वर के राज्य से होता है। मेरे परमेश्वर, हम तेरे राज्य से हथियार को प्राप्त किए हैं जिसके कारण सारे गढ़ टूट जाते हैं। जो अपने आप को घमंड चढ़ी आंखों से देख कर पिता अपने बल को ऊंचा करके पिता गुर्रखता है, उसकी गुर्रख को तोड़कर खुदा उसको परमेश्वर नम्र करना तेरा वचन जानता है, तेरा हथियार जानता है। मेरे परमेश्वर पिता, ऐसी कोई शक्ति इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर नहीं है खुदा जो तुझसे टकरा सके। मेरे खुदा तेरा वचन कहता है जो मनुष्य दुष्टता करता रहता है उसके समय घास के तरारने के समय समान है। जो सुबह के जो कोमल धूप होती है उसमें तो बहुत अच्छे से वो जी लेता है, लेकिन मेरे परमेश्वर जब
कड़ी परीक्षाएं उसके ऊपर उतरने लगती है, तब वह रुक नहीं पाता है। तू कहता है धर्मी जन गिरेगा तो 7 बार उसे उठाया जाएगा, लेकिन शैतान के जो दुष्ट जगत के लोग गिरते हैं, एक बार गिरते हैं, हमेशा के लिए गिर जाते हैं और दोबारा उठने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे परमेश्वर, धर्मियों का और दुष्टता का कोई मेल नहीं है खुदा। हम धर्मियों की पिता परमेश्वर ऊंचाई को दुष्टता छू नहीं सकता है। इसके लिए खुदा परमेश्वर हम इस बात से तसल्ली पाते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हम सच में नमक है जो आज़ाद करके पिता परमेश्वर हमको एक अलग स्वाद के साथ भरकर रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ, हम वो दीपक है जो ऊंचे पर रखे गए हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा शरीर वो शरीर है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन निवास करता है। हमारा शरीर वो शरीर है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है। हमारा प्राण वो प्राण है जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करता है। मेरे परमेश्वर, हम वो लोग नहीं हैं जो पृथ्वी के ऊपर अपने पीढ़ियों को बनाने के लिए आए और दुष्टता करते हुए, दुष्टता को निभाते हुए जाते रहने वाले, ऐसे हम नहीं हैं। हमारा पीढ़ी और हमारा आगे बढ़ना यीशु मसीह से शुरू होता है और यीशु मसीह ही के द्वारा आगे बढ़ता है। हम परमेश्वर के डेस्टिनी के लिए है, परमेश्वर की मंजिल में पहुंचने के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी पहचान आत्मा में परमेश्वर के राज्य में हो चुकी है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य के वारिस बनाने के लिए। वचन को सिखाकर पिता हमारे अंदर उसे बिठाकर हमारा मन तेरी ओर परमेश्वर लेकर आकर तूने हमें तेरे सामने नम्र रहना सिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और सच है खुदा परमेश्वर, दुष्ट का अंत निश्चित होता है खुदा, दुष्ट का अंत निश्चित होता है खुदा। चाहे जो हो, रोग काल कोई भी कैसा भी समय क्यों ना हो, दुष्ट का अंत निश्चित होता है खुदा, दुष्ट का अंत निश्चित होता है। अबा फादर गॉड, चाहे कितना भी घोर अंधेरा क्यों ना हो, वहाँ उजियाला काम करता है खुदा, उसके अंदर रोशनी काम करती है खुदा। चाहे जितनी गहरी खाई क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर के भुजाएं हमको उसमें से भी बाहर ला सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, चाहे जितनी कठिन कैद क्यों ना कर दी गई हो, मेरा परमेश्वर उस दीवारों को और उस कैद को तोड़ना जानता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसको दनियल ने जाना है और उसने वो शेरों के मांद में होकर भी शेरों ने उसको खाया नहीं। मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसके बारे में यही कहा गया है कि जो शद्रक मशक अबेदनेगो है वो आग की भट्टी में डाल दिए गए, लेकिन आग ने उनको झुलसाया तक नहीं। जो उनको डाल रहे थे वो झुलस कर मर गए, लेकिन शद्रक मशक अबेदनेगो जीवित रहे। मेरे परमेश्वर, उनके संगति में और एक चौथा मनुष्य का पुत्र के समान वो दिख रहा था। मेरे परमेश्वर पिता, सारी बादशाहत परमेश्वर को जानने लगी। मेरे पिता, यही तो तू चाहता है कि पृथ्वी के ऊपर तेरा आज्ञा पालन लोग कर पाए। हम वही तो है खुदा परमेश्वर जो तुझे हमारे अंदर से डिस्प्ले करते हैं। हम परमेश्वर तुझे आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। हम अपने सारी चिंताओं से आज़ाद होकर, हमारे सारे सोचों से आज़ाद होकर हम तेरे वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब फादर गॉड, विरोध करने वाला शैतान का हथियार जितना विरोध करे, हमारे लिए कोई ना कोई सहायता करने वाला खड़ा हो जाता है, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है हमारा। तू लोगों के मन तैयार करता है हमें बचाने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमारा समय आसान करके देने के लिए। तू परमेश्वर पिता लोगों के मनों को चलाता है हमारी तरफ। परमेश्वर पिता उनको कृपा और दृष्टि देता है और परमेश्वर तो उनके मन में हमारी खातिर रहम देता है और वो हमारी तरफदारी करके पिता हमारे प्राणों को छुड़ा लेते हैं दुष्टता के हाथों में से। अब फादर गॉड,
तेरा वचन कहता है लूत के घर में जब स्वर्गदूत सदोम गमोरा को नाश करने के लिए गए थे मेरे परमेश्वर, तब वो लूत के घर में कुछ समय के लिए रुके हुए थे मेरे पिता। उस जगह की दुष्टता के जो अवतार है, जो तरीके हैं, वो सच है या नहीं, इसकी परख होने के लिए वो स्वर्गदूत वहाँ पर गए थे, लेकिन लूत ने उनको घर लेकर गया मेरे परमेश्वर। जब लूत उनको घर लेकर गया तब परमेश्वर उस सदोम गमोरा की इतनी ज़्यादा मेरे पिता परमेश्वर, इतनी ज़्यादा परमेश्वर पिता दुष्टता भरी हुई थी कि उन दो इंसान जो स्वर्गदूत थे, इंसान के रूप धारण करके उस लूत के घर में रुके हुए थे, उनको पिता परमेश्वर व्यभिचार करने के लिए वो सदोम गमोरा के लोग आकर मांगने लगे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे आबा फादर गॉड, जब दुष्टता करने वाले इतने अंधे हैं कि वह ये नहीं समझ पाए कि वह स्वर्गदूत है और उनको परमेश्वर ने भेजा है सच क्या है देखने के लिए। हो सकता है मेरे परमेश्वर कि हमको भी यहाँ पर तूने परमेश्वर भेजा कि ये देखे कि इस शहर में सच में दुष्टता की हद कितनी है। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं जहाँ पर परमेश्वर लोग चढ़ाई किए थे स्वर्गदूत के ऊपर, तो उनको फिजिकली परमेश्वर पिता अपने लिए डिफेंड करने के लिए उनको अंधा करना पड़ा मेरे परमेश्वर। उन सारे लोगों को अंधा करना पड़ा और वो अंधेरे में टटोलते रहे और टटोल कर थक कर वो रिटर्न बैक चले गए मेरे परमेश्वर। एलिया ने भी वही किया। जब परमेश्वर शत्रु की सेना घेर कर पिता उन तक पहुंच रही थी, तब मेरे पिता एलिया ने भी वही किया, उन शत्रु की सेना को अंधा कर दिया और वो टटोलते टटोलते थक गए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मार्ग सीधा है खुदा परमेश्वर। जब शरीर तक कोई आक्रमण होने की पिता रास्ते कोई चलता है, तो मेरे पिता परमेश्वर जब दुष्टता इतनी भारी हो जाती है, तो मेरे खुदा परमेश्वर उन शरीरों के ऊपर तेरा हाथ, तेरा दंड, तेरे पनिशमेंट्स आना निश्चित कर खुदा मेरे परमेश्वर। वो आज़ादी से घूमने ना पाए खुदा, उनके मन और दुष्टता करने का योजना करने ना पाए, और कोई लहू बहाकर और ताकत को लेकर वो हमारा पीछा करने ना पाए। आबा फादर गॉड, हम विनती करते हैं उन सारे लोगों के ऊपर खुदा, अब परमेश्वर तेरा फुल स्टॉप लाकर रख दे, वो और एक स्टेप आगे जाने ना पाए खुदा। अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की खुदा, तो मैं विनती करती हूँ खुदा कि अब परमेश्वर तू एकमात्र परमेश्वर है जो उनका जवाब होकर तू काम कर, और परमेश्वर उनको रोक दे। फिरौन को तूने रोका, सदोम गमोरा को तूने रोका, तू हमारे लिए भी परमेश्वर हमारे शत्रुओं को रोक दे। रबा खासी इकब ओशकर खासी आंदुरा, मेरे खुदा उनके घमंड को और मजबूत होने मत दे, उनके आत्मविश्वास को और मजबूत होने मत दे, उनका हमारे इर्द गिर्द घूमना और फैलने मत दे मेरे परमेश्वर। एक पुलिस कंप्लेंट करना बहुत आसान है मेरे पिता, और उनको रेड हैंडेड पकड़ कर देना बहुत आसान है मेरे पिता। कोई परमेश्वर पिता पॉलिटिकल लीडर्स को बताकर खुदा हमारे मोहल्लों के अंदर का ये काम पिता उनके सामने लाना आसान है खुदा, लेकिन पिता वह मनुष्य है। आबा फादर गॉड, तेरा वचन कहता है मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर। आबा फादर गॉड, तू जब हमारा परमेश्वर है, जो सब कुछ का न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो हम तेरे पास क्यों ना आए मेरे खुदा। जब पिता परमेश्वर वो विधवा बारंबार पिता उस पिता अन्य जाति ऐसे परमेश्वर न्याय करने वाले के सामने जा रही थी, तो वो थक गया और उसे बारंबार आता देखकर पीड़ित हो गया और एक बार उसका न्याय दे दिया, क्योंकि उस पीड़ा से वो छूटना चाहता था। तूने कहा तू तो स्वर्ग का परमेश्वर है, तू अच्छी बातें हमको क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा तू हमको क्यों नहीं देगा मेरे परमेश्वर। हमारा मार्गदर्शन कर आबा फादर गॉड। इस मोहल्ले के अंदर हमारा जीना दुभर करने वाला परिवार, हमारा जीना दुभर करने वाली गैंग मेरे खुदा, उनके रैकेट्स, उनके सारे काम
आज तेरे हाथ में दे देती हूँ। मेरे खुदा वो कहाँ पर, क्यों और कैसे है, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जहाँ कहीं पर भी रहे, हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है, शैतान है। मेरे खुदा उनको जो भी शैतान ने उनके ऊपर सौंपा हुआ काम है, वो सारे काम को आज मैं तेरे सामने लाकर तोड़ रही हूँ और मैं शैतान को कमांड करती हूँ। प्रभु यीशु का लहू मेरे ऊपर लग चुका है, इस घर के ऊपर लग चुका है। ये घर, ये परिवार, सब कुछ यीशु मसीह का है और इस घर के अंदर जब हम रह रहे हैं, इस घर का कोई लेखा शैतान तेरे पास नहीं है। तो इलीगली चढ़ाई कर रहा है और तेरे एजेंट फालतू के मारे जाएंगे। मैं तुझे कमांड करती हूँ, तेरे एजेंट्स को पीछे हटा ले। मैं कमांड करती हूँ तुझे, नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, अब भी इसी समय तेरे सारे एजेंट्स को पीछे हटा दे। मैं कमांड करती हूँ हमारे बाउंड्रीज से पीछे हटा दे, हमारा पीछा करने से पीछे हटा दे। उनकी मूर्खता उनको भारी पड़ेगी। उनके हाथों से मेरा परमेश्वर हथियार छीन ले। मेरे परमेश्वर के आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आत्मा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जैसा सदोम गमोरा में स्वर्गदूतों के शरीर को व्यभिचार में लिया गया और वो बचने के लिए उन्होंने वो लोगों के ऊपर, मेरे खुदा परमेश्वर पिता, अंधी आत्मा को डाल दिया, उनके आंखें अंधी हो चुकी। मेरे पिता, मेरा पीछा करने वाले, हम मसीह लोगों का पीछा करने वाले, उन सारे लोगों के ऊपर भी तेरा एक उपाय मांगते हैं खुदा। मेरे परमेश्वर, वो उपाय तू दे सकता है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, ये हमेशा के लिए फुल स्टॉप दे खुदा परमेश्वर। इन शक्तियों के ऊपर तेरा फुल स्टॉप दे। आई डोंट केयर मेरे पिता परमेश्वर कितना कठिन और कैसे तरीके हैं उनके पास, आई डोंट केयर, क्योंकि वो सारे तरीकों को पिता पलट कर पिता उसे मूर्खता में बदलना तू जानता है मेरे परमेश्वर। उनके बुद्धि को पिता परमेश्वर मजाक बनाकर उड़ा देना तू जानता है खुदा। इसके लिए खुदा परमेश्वर, हमारे शरीर को दोपहर करने वाला, रात के समय हमें सोने नहीं देने वाला, दिन और रात हमारे शरीर को पिता परमेश्वर लोकेट करके बंधन में बांध कर रखने वाला, लज्जित कर दे खुदा। मेरे परमेश्वर, उसके पास इतना अधिकार नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, उसके पास लीगली एक शारीरिक अधिकार भी नहीं है और ना ही आत्मिक अधिकार है। मेरे परमेश्वर, ऐसे बंधन डालने वालों के ऊपर अब मैं तेरा उपाय मांग रही हूँ। मेरा परमेश्वर महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे पास उपाय है मेरे पिता, और उस उपाय के लिए पिता मैं तुझसे विनती करती हूँ, नासरी यीशु के नाम में। ये वचन जो आज हमने पढ़ा है खुदा, हम में ठहरा रहे कि यीशु मसीह का बलिदान हमारी खातिर किया गया है। हमारे सारे काम, अपराध, अधर्म, पीढ़ियों के श्राप, सब कुछ के कारण ये वचन हमें बताता है किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर वो पनिशमेंट्स को लिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम उन बातों में नहीं है जिसमें न्याय होने वाला है। मेरा परमेश्वर हमें न्याय के पार ले चुका है। हम धन्यवाद करते हैं। ये मुकाबला हम तेरे हाथों में देते हैं और हम सिर्फ पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते रहेंगे और हम तेरे सामने झुके रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर का हाथ उठता है तो वह महाभयंकर उठता है। हम धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उसे कोई सामना नहीं कर पाएगा। नासरी यीशु के नाम में सारी विनती प्रार्थनाओं को करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन। थैंक यू फादर गॉड।